जय हिंद। टाइप ऑफ बिल बजट। हम जानेंगे कि संसद से बजट किस प्रकार पास कराया जाता है और ये नेता लोग कैसे 2000 के जगह पर 10,000 पास करा लेते हैं और लाल पीला हरा करते हैं। बात तो सही है। आप सब जानेंगे अबाउट बजट के बारे में। देखिए, सबसे पहले जानेंगे, देखिए बजट की जितनी प्रक्रिया होती है ना, वो पूरी संसद में होती है। पूरी संसद में होती है। संसद में दो भाग होता है, एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा में 245 सीट होता है, जिसमें सभी लोग बुद्धिमान जाते हैं, और सभा में 545 सीट होता है, जिसमें सभी लोग कौन जाते हैं, आप जान ही गए होंगे। गजब बेइज्जती है। और बजट के जो जितने भी प्रक्रिया होती है ना, वो सब लोकसभा में होता है। इसी में नेता लोग आकर भा भा करते हैं। सब जितनी भी बजट की प्रक्रिया होता है लोकसभा में होता है। अब देखिए, बजट दो प्रक्रिया से होकर निकलता है। प्राक्कलन सबसे पहले होता है। प्राक्कलन नहीं होता है कि नेता लोग आते हैं और जो संसद में यहाँ जो बैठे होते हैं अध्यक्ष जी, उनसे कहते हैं कि हमको पुल बनवाना है, कोई कहेगा हमको सड़क बनवाना है, कोई कहेगा हमको लोग को जहर पिलाना है। अरे नेता जहर पिलाने का काम करते हैं भैया जी, जहर पिलाने का काम करते हैं। देखिए, प्राक्कलन जैसे मान लीजिए घर में आपको कोई काम करना होता है, जैसे मान लीजिए मोबाइल खरीदना होता है, तो आप पापा से कहते हैं कि हमको मोबाइल खरीदना है। वैसे ही प्राक्कलन में ये बताया जाता है कि हमको ये करवाना है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 114 में जो आता है वो होता है विनियोग। इसमें ये होती है कि हमको जो पुल बनवाना है उसका कितना खर्चा आएगा। यानी विनियोग में हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि विनियोग में हमको खर्चा बताना होता है। जैसे आप मानिए अपने घर में कह दिए कि मोबाइल खरीदना है, तो कितना खर्चा आएगा, 10,000 का खरीदना है, 20,000 का खरीदना है, यानी खर्चा बताया जाता है। अब देखिए, नेता तो यही मांग लेते हैं गपाला। बात तो सही है। मानिए 5 करोड़ का कोई पुल बन रहा है, कह देंगे हम 10 करोड़ का पुल बनवाना है। कोई कह देगा हमको 20 करोड़ का सड़क भरवाना है। ये बताइए, यहाँ तो पटीदार एक को पटीदार का आगे नहीं निकलने देते हैं। यहाँ बताइए, जब यहाँ पे विपक्षी जब ये लोग विनियोग कर रहे होंगे कि हमको 10 करोड़ का पुल बनवाना है, तो विपक्षी आराम से बैठेगा, मुंह ताकेगा इस तरह, तो कुछ करबे करेगा। वो लाता है क्या, कटौती प्रस्ताव। वो क्या लाता है, कटौती प्रस्ताव। वो अध्यक्ष जी से कहता है नहीं साहब, ये लाल पीला हरा करेंगे, हम सब बतिया बुझ रहे हैं, ये लाल पीला हरा करेंगे। आगे आपको समझना मिलेगा। देखिए, तो विनियोग में ये बताया जाता है कि हमको पुल बनवाना है तो इतना खर्चा आएगा, सड़क भरवाना है तो इतना खर्चा आएगा। अब चल मानिए मोदी जी जब सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने यही काम किया कि जो भी काम अधूरा बचा था बिहार में, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जो भी काम अधूरा बचा था, जैसे कोई सड़क बन के आधा बच गया, जो पुल बन के आधा बच गया, उन्होंने सबसे पहला काम वही पूरा करवाया। सबसे पहला काम वही पूरा करवाया। अब आप यहाँ पे सोचिए होता क्या है, कई बार क्या होता है कि यहाँ से विनियोग में जब बजट पास हो जाता है तो महंगाई के हिसाब से, मानिए 5 करोड़ लिए आप पुल बनवाने के लिए, 10 करोड़ रुपया लागत उसमें लगने लगा। 5 करोड़ चाहे घपलिए मार के जीत का हुआ, लेकिन लागत लगने लगा तो लोग आधे पुल छोड़ देते हैं, बनवाते पूरा नहीं है। तो उस पुल को पूरा बनवाने के लिए आप अतिरिक्त अनुदान लेते हैं, यानी और पैसा मांगते हैं। वो आपका आता है अतिरिक्त अनुदान। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका लेखा अनुदान, एक होता है अंतरिम बजट। लेखा अनुदान जानते हैं क्या होता है? जब चुनाव आता है तो नेता से लोग पैसा बांटते हैं दबा के। एक बात आप ध्यान रखिए, कोई भी नेता हो, चाहे क्यों ना आपका ग्राम प्रधान भी हो, पैसा देता है रख लीजिए। अगर पैसा आप नहीं रखेंगे तो ये समझेगा कि हमको वोटें नहीं देगा, इसलिए पैसा जितना दे रख लीजिए। हालांकि ऊपरे मांगेंगे, 5,000 की जगह पर 6,000 मांगेंगे, रख लीजिए, लेकिन आप वोट उसी को दीजिए जो शिक्षित हो और आपके लायक काम करता हो, जो विकास करता हो। ये आप हमेशा रखिए, जानिएगा। क्योंकि देखिए, एक होता है टंगली और एक होता है दीमक। टंगली से काट देने पर
लकड़ी कामयाब हो जाती है, लेकिन दीमक जो अगर काट देगा तो कामयाब नहीं होता। ध्यान दीजिए। तो लेखा अनुदान में ये चुनाव के समय लेखा अनुदान से पैसा निकाला जाता है और वितरण किया जाता है। जो भी प्रक्रिया होती है इसमें किया जाता है, लेकिन इसमें नेता लोग ये नहीं बताते हैं कि हमने चुनाव में 10 करोड़ खर्चा किया, 5 करोड़ खर्चा किया, ये कुछ नहीं बताया जाता है। और अंतरिम बजट में सब कुछ बताया जाता है कि हमने चुनाव में इतना खर्चा किया, हमने यहाँ इतना पैसा लगाया, हमारे डीजल इतने के जल गए, हमारे साथ इतने सहयोगी थे, उतने में पैसा खर्च हो गया। अंतरिम बजट में पूरी प्रक्रिया को बताई जाती है। अब चलिए हम जानते हैं कटौती प्रस्ताव। देखिए भाई, नीतिगत कटौती इसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई नेता कह रहा है हमको लाल पीला हरा होना है, 5,000 रुपया चाहिए। देख अयासी करे के 5,000 रुपया चाहिए, विपक्षी बैठा रहेगा कि अयासी करिए हम मुंह लटका के बैठेंगे। यानी वैसा बजट जिसको अध्यक्ष जी अस्वीकार करते, यानी नहीं मान, नहीं ये फालतू के पैसा हो रहा है, उसको हम नीतिगत कटौती कहते हैं। जैसे आप पढ़ने जाते हैं तो पापा जी से कहते हैं कि पैसा चाहिए हमको, क्या कहें, कुछ खरीदना है। देखो बाबू, एक बात हमेशा रखिएगा, पापा जी से अगर आप कोई बात छुपाते हो ना, तो ये मत आप जानिएगा कि पापा जी नहीं जान रहे हैं, वो जान जाते हैं। ये बताइए, जो 9 जानता है वो 6 नहीं जानेगा। आप 6 पे हैं और 9 पे पहुंच गए हैं, क्या वो 6 नहीं जानते हैं? जानते हैं, वो भी जानते हैं कि ये काहे मांग रहा है, लेकिन उनकी एक मजबूरी होती है कि जो वो नहीं बोलते हैं। तो आप इस बात को समझिए। कई बार क्या होता है, हेलो बतिया रहे हैं और पापा जी को देख लिया, हाँ यार बताओ क्या हाल बा हो। अरे पापा जी सब जान रहे हैं कि आप लाल पीला हारा पे लगे हुए हैं, रसगुल्ला खाए पे लगे हुए हैं। देखिए, और सतत कटौती में क्या होता है, जैसे नहीं बताया आपको, कोई नेता मानिए 5 करोड़ का पुल बन रहा है, 10 करोड़ रुपये मांग लिया, तो उसमें विपक्षी कहता है ज्यादा है, पैसा आप ज्यादा मांगे हैं, तो उसमें अर्थगत कटौती किया जाता है, यानी अर्थ यानी पैसे में कमी किया जाता है, वहां पे पैसे में कमी किया जाता है। और सांकेतिक कटौती भी होता है ना, सांकेतिक कटौती एक प्रकार से देखिए तो हर सब में लगता है। जैसे नहीं आपके घर में कोई होता है, आप कोई काम करने सोच रहे हैं, हट नहीं सर होगा, कुछ नहीं होगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, बाप को अपने लड़के पे कभी विश्वास नहीं होती, पड़ोसी की लड़की विश्वास हो जाएगी। हालांकि इससे आप ये मत मानिएगा कि हमारे पापा हमको मानते नहीं, उसकी बात नहीं है, उनकी मानसिकता जैसे नहीं कर सकते, होमोसेंसियस की बात हो जाती है। कभी भी अपने लड़के पे भरोसा नहीं होती है, आनकिप हो जाती है। जैसे अगर आप कोई कहे ना कि हम चल रहे हैं IAS की तैयारी करने, तो ऐसे होगा, उनका लड़का कर लेगा तो ऐसा नहीं होगा। यानी घर पे कभी विश्वास नहीं होती है। सांकेतिक कटौती में इस सब में लाया जाता है और इसमें 100 रुपये काट लिया जाता है, इसमें 100 रुपये काट लिया जाता है। तो ये रहा आपका बजट, यानी बजट किस तरह पास किया जाता है। जैसे पहले प्राकलन होता है, बताया जाता है हमको ये काम कराना है, ये काम कराना है। विनियोग बताया जाता है कि ये काम कराने में कितने रुपए लगेंगे। उसके बाद से अतिरिक्त अनुदान होता है, अगर काम हो रहा है पैसा घट गया तो उसमें और लाकर इसमें से अतिरिक्त अनुदान से लेकर जा सकते हैं। लेखा अनुदान, चुनाव के समय कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, दबा के खर्च कर रहे हैं, लाल पीला हरा कर दे रहे हैं, ये लेखा अनुदान होता है। अंतरिम बजट में आप पैसा कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, कैसे खर्च किए हैं, सब बताया जाता है। कटौती प्रस्ताव नीतिगत कटौती में होता है, जैसे आप कोई बजट का स्वीकार कर देना, मतलब का पैसा ले जाना, ये नीतिगत कटौती है। अर्थगत कटौती, पैसा आप ज्यादा मांग लिए हैं तो उसमें काट कर कम किया जाता है। और सांकेतिक कटौती में 100 रुपये काट लिया जाता है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।